गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो हमारे पास है ना तीन पार्ट्स, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड के थ्रू? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? इट इज़ 12, 15 एंड 21। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12, 15 एंड 21। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉल्यूशन। देखिए बेटा, हम है ना 12, 15 और 21, इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर्स थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे देखिए आप 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। सेम हम 15 के लिए निकालेंगे। देखिए 3 5 are 15, 5 1 are 5। अब है 21, इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली 3 7 और 21 एंड 7 1 आर 7। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 12 किसके बराबर हमें निकल गया? 2 2 3। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दो बार है और 3 एक टाइम है। अब है 15, 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 के बराबर, और 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7 के बराबर। हमने पहले भी पढ़ा है कि हम किसी भी नंबर को कैसे दिखा सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, अच्छा। अब हम पहले निकालेंगे एच सी एफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आप देख सकती हो कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन आपको लग रहा है। इट इज़ 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। सो इट मीन्स एच सी एफ विल बी 3। अब है एल सी एम की बारी। देखिए बेटा, एल सी एम में हम सारे नंबर्स लेते हैं, ठीक। ओके, तो पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2 इज़ प्रेजेंट 2 टाइम्स, तो हम ये लेंगे और फिर हम 3 लेंगे एक ही टाइम। ठीक है ना बेटा? ओके, तो फिर बच गया है 5 और 7, 5 और 7। ओके, तो किसके बराबर आ जाएगा ये? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखिए बेटा, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। तो ये आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 7 आर 35। ओके, सो विच इज इक्वल, देखिए 35 2 विल बी 70, 7 विल बी कैरी, तो फिर 35 1 विल बी 35, 35 प्लस 7 विल बी 42। सो 420 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। ठीक। ओके, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। देखिए बेटा, दूसरा पार्ट क्या है? इट इज़ 17, 23 एंड 29। क्या है तीसरा पार्ट? इट इज़ 17, 23, 29। सेम हम इन नंबर्स के लिए भी करेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 17 और यहाँ पे फिर 23 और यहाँ पे 29। अगर आपको पता होगा ये तीनों नंबर्स हैं ना, ये प्राइम है। क्या है? प्राइम। तो इनके दो ही फैक्टर्स होंगे, है ना। तो कौन कौन से वो होंगे? एक नंबर इटसेल्फ और एक 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 1 आर 17। 23 को मैं लिखूँगा 23 1 आर 23, और 29 को मैं लिखूँगा 29 1 आर। ओके, तो मैं 17 को ऐसे लिख सकता हूँ 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, एंड 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 इंटू 1, एंड 29 को मैं लिख सकता हूँ 29 इंटू 1। अच्छा बेटा, पहले हम एच सी एफ निकालेंगे। ठीक है ना? एच सी एफ मीन्स सिंपली कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कौन सा नंबर कॉमन है? इट इज़ 1। यहाँ पे भी 1 है।
ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सो इट मीन्स दैट जो HCF होगा वो क्या होगा, 1। ओके, अब है LCM की बारी। देखिए बेटा LCM विच विल बी इक्वल टू, देखिए इसमें हम सारे नंबर्स लेते हैं। यहाँ पे 17 मल्टीप्लाइड बाई, फिर हम लेंगे 23 मल्टीप्लाइड बाई, फिर हम लेंगे 29। जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे ना बेटा तो वो आएगा बराबर 11,339 के बराबर। ठीक, ओके, अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। देखिए बेटा तीसरा पार्ट क्या है, इट इज़ 8, 9 एंड 25। 8, 9, 25 क्या है बेटा, इट इज़ 8, 9, 25, ठीक है ना। इट इज़ थर्ड वन। कीजिए फैक्टराइज इनको। तो पहले हम 8 को करेंगे तो हम लिखेंगे 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। अब कीजिए 9 को। 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो फिर अगेन 3 1 आर 3। अब हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बेटा 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इज़ प्रेजेंट 3 टाइम्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3। फिर हम लिखेंगे और 1 भी हम यहाँ पे लेंगे। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमने यहाँ पे 1 भी लिया। अब हम 9 को लिखेंगे। 9 को हम लिखेंगे 3 इज़ प्रेजेंट 2 टाइम्स, फिर है हम लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1। अगेन 25 को हम लिखेंगे 5 इज़ प्रेजेंट 2 टाइम्स डियर, मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, अब हम निकालेंगे क्या, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, कौन सा नंबर कॉमन है, इट इज़ 1। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सो इट मीन दैट HCF विल बी 1। ओके, अब हम निकालेंगे क्या बेटा, LCM। अभी मैंने बोला आपको LCM में हम तमाम नंबर्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज़ 2 इज़ प्रेजेंट 3 टाइम्स, तो हम ये वाला लेंगे, और 3 इज़ प्रेजेंट 2 टाइम्स और हम ये भी लेंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाई, और 5 इज़ प्रेजेंट 2 टाइम्स, तो ये भी हम लेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए 2 रेज़ पावर 3 इट इज़ 8, मल्टी 3 रेज़ पावर 2 इट इज़ 9, 5 रेज़ पावर 2 इट इज़ 25, आएगा बराबर 1800। किसके बराबर आ जाएगा ये, 1800। सो इट मीन्स दैट 1800 विल बी द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक, ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पे देखिए, गिवन दैट HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स यानी कि 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी कि इन दो नंबर्स का HCF हमारे पास गिवन है 9 के बराबर। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, LCM। ओके, तो देखिए हमारे पास कौन से नंबर्स है बेटा, इट इज़ 306 एंड 657। ये हमारे पास दो नंबर्स है। हमारे पास क्या गिवन है, HCF। तो HCF इज गिवन ऑफ दीज 2 नंबर्स जो कि बराबर है 9 के। ओके, हमें निकालना क्या है, LCM। ओके, ठीक, आपको एक रिलेशन पता है बेटा, कौन सी रिलेशन, ये वाली हमें पता है, जो HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए बेटा HCF हमारे पास गिवन है, किसके बराबर है, 9 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स भी गिवन है, कौन कौन से, इट इज़ 306 और 657। तो इनका हमें प्रोडक्ट लेना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है 6, 5 और 7। ओके, तो यहाँ से हमें LCM मिलेगा। सो LCM इज इक्वल टू
306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 9 है ना, तो ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो विच इज़ इक्वल टू, तो इनको आप सॉल्व कीजिए। इट इज़ 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 है, सो ये आएगा बराबर 201042। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे है, तो ये आएगा हमें बराबर 201042 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये आएगा बराबर, जब आप बेटा इसको डिवाइड करोगे ना 9 से, तो किसके बराबर आ जाएगा 22,338। ओके, सो बस हमें इतना ही इसमें निकालना था। क्या निकालना था? LCM। सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस ये इसी फार्मूला पे डिपेंड है, ठीक ना? किस फार्मूला पे? इस फार्मूला पे, जो HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है ना? ओके।